और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पर हमारी नजर है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई पर हमारी नजर है, और ऐसे में इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह समझिए यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। पहली बार इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगाई गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि पहले हाईकोर्ट सुनवाई कर ले। फिर हाईकोर्ट ने एक अंतरिम ऑर्डर दिया और कहा कि ये जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती ये अंतरिम आदेश लागू रहेगा। फिर इस अंतरिम आदेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार इनकार कर दिया है सुनवाई करने से। राजू और जानकारी के साथ हमारे साथ राजू, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी मोहम्मद आरिफ जो कर्नाटक के हैं और कुछ मस्जिद संगठनों की तरफ से, और उस याचिका में चुनौती दी गई थी जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल अंतरिम आदेश दिया था। सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कि तब तक व्यवधान न डाला जाए, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन उसके बाद आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अभी चूंकि मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है और वहां से अभी फैसला नहीं आया है, लिहाजा वहां का फैसला आने के बाद भी इस जो चुनौती दी गई है उसे सुना जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी दलील दी केंद्र सरकार की तरफ से कि अभी ऑर्डर तो आया नहीं है तो चुनौती कैसे दी जा सकती है। इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाना चाहिए। इसी को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता को रोकते हुए कहा कि देखिए, सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, उनके संरक्षण के लिए हम बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम इसे सुनेंगे। हमारी पूरी नजर है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। निश्चित तौर पर ये दूसरी बार चुनौती है। इससे पहले भी कल एक कपिल सिब्बल के राजू, मैं यही समझाने की कोशिश दर्शकों को कर रहा था कि ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर रहा है। पहले पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका थी, तब मना कर दिया। अब अंतरिम आदेश को चुनौती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 2 बार मना कर दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है कि चूंकि कर्नाटक में एक बड़ी बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है और तमाम दलीलें वहां पर रखी जा रही है, चूंकि वहां पर मैटर तो हाईकोर्ट सुन रहा है। अगर हाईकोर्ट के आदेश किसी भी तरह के आदेश आता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका को चुनौती दी जाती तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान लेता और आगे की कार्रवाई करती। लेकिन जब आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं आया है, वहां पर अंतरिम रोक लगाई गई है और सोमवार को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होनी है। तो इस बीच में कैसे एक कोर्ट जब राजू, एक बार फिर से जरा बताइए कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या कहा गया और उसके मायने क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, तुषार मेहता की तरफ से सब ये कहा गया है कि अभी जब तक ऑर्डर आया नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी ऑर्डर नहीं आया है, तो इससे पहले इस याचिका को चुनौती कैसे दी जा सकती है। जब कोई हाई कोर्ट ने फैसला अंतरिम रोक लगा रखी है और उस पर सुनवाई कर रही है, तो उससे पहले उस आदेश पर कैसे चुनौती दी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात तुषार मेहता की तरफ से कहा गया और इसे साफ तौर पे कहा कि इसे राजनीतिक और धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, उसे राजनीतिक और धार्मिक एंगल नहीं बनाना चाहिए। इसी बात को लेकर तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजीआई ने कहा कि देखिए, सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार के लिए, संरक्षण के लिए हम बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम इसे सुनेंगे। यानी इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब कर्नाटक हाई कोर्ट का अगर कोई आदेश आता है उस आदेश को देखने। जब तुषार मेहता ने ये दलील रखी, ये बात रखी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? देखिए, तुषार मेहता के इस पर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक बड़ी टिप्पणी की कि देखिए, हम बैठे हुए हैं, सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, चाहे वो भगवा गमछे लेकर कैंपस में आए हो या फिर बुर्का पहनने का मामला हो, जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हर अधिकार है, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए है, हर का अपना मौलिक अधिकार होता है। तो हम क्या आदेश आता है, उस आदेश के बाद हम इस पूरे मामले को सुनेंगे और हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में। तो राजू, आप जरा ये समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अंतरिम ऑर्डर है वही जारी रहेगा, और अंतरिम ऑर्डर कहता है कि स्कूल कॉलेज खोल दिए जाए और स्कूल में धार्मिक लिबास पहनना मना है।
देखिए, निश्चित तौर पर विशाल इसका मायने यही निकाला जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है और जो कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे कहा है कि जो स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे और जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक धार्मिक जो लिबास है उसे राजनीतिक रंग या उसे स्कूल और कॉलेजों में नहीं पहनना चाहिए, उसको लेकर रोक लगा दी गई थी। सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई है और निश्चित तौर पर जब 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और अगर सुप्रीम कर्नाटका हाई कोर्ट का कोई आदेश देता है, उस आदेश के बाद हम आगे इस पूरे मामले में सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं याचिका दायर करने में भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है। कई ऐसे संगठन है जो कर्नाटका से, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद आरिफ और कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठन के लोग इस याचिका को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिए थे और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई करने के लिए कहा था और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नजर है कि कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिए थे उस आदेश, बिल्कुल राजू राज जो समझा रहे हैं वो ये कि अब कर्नाटक हाई कोर्ट का जो अंतरिम ऑर्डर है वही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। राजू आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि यह हिजाब विवाद जो कर्नाटक की उडुपी से शुरू हुआ वो देश के किन किन हिस्सों तक फैल गया। आप हैरान हो जाएंगे नक्शा देखकर। यह कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ, पूरे कर्नाटक में फैल गया, मांड्या में गया, उडुपी में गया, महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, इन सभी जगहों तक यह विवाद पहुंच गया है और इसीलिए 2 बार सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की गई। दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से, सुनवाई से इनकार कर दिया। कह दिया गया कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, पहले हाईकोर्ट को सुनवाई कर लेने दीजिए, हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर हमारी नजर है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की गई। पहली बार कोशिश यह थी कि यह याचिका ही ट्रांसफर कर दी जाए, यह पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, पहले हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाने दीजिए। फिर कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से एक अंतरिम ऑर्डर आया, इस अंतरिम ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। अब से कुछ देर पहले सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दखल देने से इनकार कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, हाईकोर्ट की सुनवाई पर हमारी नजर है, पहले हाईकोर्ट को फैसला सुना लेने दीजिए। यानी कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया। यानी कि अब कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अंतरिम ऑर्डर है वही लागू रहेगा। अंतरिम ऑर्डर कहता है कि जब तक कोई फाइनल फैसला इस पर नहीं आ जाता है तब तक स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं और तब तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक न पहनी जाए। अब कर्नाटक हाईकोर्ट पर नजरें हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। अब हाईकोर्ट में आगे कार्रवाई कैसे होगी ये राजू राज से समझ लेते हैं। राजू देखिए विशाल, कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तमाम पक्षों और दलीलों को सुना जा रहा है। कई जजों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है, क्योंकि ये एक मसला इन स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है। निश्चित तौर पर हिजाब को लेकर तमाम जो लड़कियां थी जो कॉलेज में जा रही थी, अब स्कूल कॉलेज का जो ड्रेस कोड था उस ड्रेस कोड को लेकर कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक लिबास को ना पहना जाए, इसको लेकर विवाद हुआ और तमाम हिंदू संगठन के भी जो छात्र छात्राएं थे वो भी भगवा गमछा लेकर कैंपस के अंदर गए, तो इसको लेकर विवाद ये बढ़ता चला गया। फिर ये मैटर कर्नाटका हाईकोर्ट में गया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की है, लेकिन जैसे ही सुनवाई की है उसको लेकर कहीं ना कहीं इसे धार्मिक और राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और सोमवार तक इस पर अंतरिम रोक लगा दिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब कर्नाटका हाईकोर्ट का जब ये आदेश आया उसमें ये कहा गया कि स्कूल शिक्षण संस्थानों में तब तक ये ड्रेस कोड नहीं लागू होगा जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है और स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे लगातार। ठीक है राजू, आपके पास आऊंगा। आप किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्या ट्वीट किए जा रहे हैं, जरा जल्दी से ये भी दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को पहले देख लेते हैं। ये वो ट्वीट है, देखिए क्या लिखा गया इस ट्वीट में। कहा गया है कि प्रांत और धर्म के नाम पर देश के कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है। यह गिरिराज सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। अब आपको यह भी सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस विवाद को लेकर क्या कहा है। देखिए, मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो हिजाब का हारर हंगामा है
इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। और अब पहले हिजाब फिर किताब का स्ट्रीट का हुड़दंग, ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो। जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी, जो कि कर्नाटक की उडुपी से जब यह विवाद शुरू हुआ तब से उसे कवर कर रहे हैं। जितेंद्र, जरा बताइए कि यह विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया कि उडुपी से लेकर पूरे देश में फैल गया। दो बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोशिश की गई, दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आखिर इसके पीछे है कौन? इतनी जल्दबाजी क्यों है सुप्रीम कोर्ट ले जाने की इसे? देखिए विशाल, अगर इसकी बात करें तो पीएफआई की जो पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, और उसकी जो एक तरह से कहें कि जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि स्टूडेंट्स की विंग है, वो इस पूरे विवाद के पीछे है, क्योंकि वही इसको पूरे मामले को हवा दे रही है। अगर इस विवाद की शुरुआत को देखें हम विशाल, तो उडुपी के एक सरकारी स्कूल के अंदर जब सरकार ने कहा कि किसी भी तरह के धार्मिक परिधान को पहनने की मंजूरी नहीं होगी, तो उसके बाद से जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि एसडीपीआई और पीएफआई की स्टूडेंट विंग है, उसने इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर जो चुनावी जो आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेकर के जमीन तैयार कर रहे हैं। और केरल के अंदर जिस तरह से कुछ सीटें आई हैं, उसके बाद से यहाँ पर भी जो ग्रामीण स्तर पर जो इलेक्शंस हुए थे, म्युनिसिपैलिटी के जो स्तर पर जो इलेक्शन, जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा जल्दी से एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि जब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। ये देखिए, सीजेआई की तरफ से कहा गया कर्नाटक हाईकोर्ट के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, मामले को हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए। ये कहा गया कि हाईकोर्ट को सुन लेने दीजिए। तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जब हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है तो फिर चुनौती कैसे दी जा सकती है? ये कैसे चुनौती दी जा रही है? इसे राजनीतिक और धार्मिक ना बनाया जाए। ये तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। जितेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं, समझते हैं कि आखिर इस विवाद को बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के पीछे कौन लोग हैं। जितेंद्र, तो देखिए, जैसे कि विशाल मैं बता रहा था कि जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो उडुपी के अंदर जो 6 लड़कियां बैठी हुई हैं धरने के ऊपर, उसको पूरी तरह से बैकिंग कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई जो पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है, उसकी स्टूडेंट विंग है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे एक तरह से कहीं ना कहीं पीएफआई है। अब इस पूरे विवाद को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि स्कूल के अंदर हिजाब पहना जाए, और यहाँ इस पूरे इलाके के अंदर एक तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो एक तरह से लड़ाई छिड़ जाए, क्योंकि वो अपनी एक चुनावी जमीन जो है वो यहां पर लगातार तैयार कर रहे हैं, और इसी को लेकर के वो लगातार इसको बैक कर रहे हैं। ये बात विशाल हमने उसी दिन पूछ ली थी उन स्टूडेंट से और जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से है, कि अगर हाईकोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है और सरकार के आदेश को मंजूरी देता है कि स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म में ही आना होगा, तब भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। अभी तो फैसला आया भी नहीं है, सिर्फ अंतरिम आदेश आया हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म ही अलाउड होगी। तो इससे मानसिकता का पता लगता है कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को वो आगे लेकर के जा रहे हैं, किस तरह से उडुपी के अंदर हिजाब पहनने की जिद की मांग को लेकर के पूरे देश भर के अंदर वो फैला देना चाहते हैं मुस्लिम लोगों के बीच में, और एक तरह से कर देना चाहते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ है। तो एक तरह से वो अपनी जमीन को तैयार करने में यहां पर लगे हुए हैं, और यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। अब अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो जब सुनवाई हो रही थी, जब सरकार ने आदेश दिया, तो खुद ये लड़कियां कर्नाटक हाई कोर्ट गई। यानी कि ये मतलब साफ है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर के रिलीफ मांगना चाहती थी। जब सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बेंच को सुने जाने को लेकर के कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, तो 3 जजों की बेंच है, वो इस मामले को सुनवाई कर रही थी, और उन्होंने कल आदेश दिया, अंतरिम आदेश दिया कि जब तक सोमवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है तब तक सरकार के आदेश को ही माना जाए, यानी कि किसी भी तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म का ही पालन किया जाए। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। योगेश खरे मालेगांव से हमारे साथ हैं, ये समझाने के लिए योगेश हमारी मदद करेंगे कि कैसे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.